two tangents are drawn from point P x1 comma y1 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. Find the area of triangle formed by tangents and COC. ये काफी इंटरेस्टिंग है और जो तरीका मैं इसको आपको बताने वाला हूँ दी अल्टीमेट अप्रोच है, बहुत ही अल्टीमेट तरीका है। ढंग से सुनना। जनरली स्टूडेंट को ध्यान रहता है अगर ये मेरे पास पी पॉइंट है तो टेंजेंट की लेंथ हमें मालूम होती है। ओके, टेंजेंट की लेंथ हमें मालूम होती है और रिक्वायर्ड क्या है इसमें, क्वाड्रिलेटरल क्या ट्रायंगल है, टू टेंजेंट। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लाइक COC है। तो इसका एरिया मुझे रिक्वायर्ड है, इसका एरिया मुझे रिक्वायर्ड है, इसका ये जो एरिया है इस ट्रायंगल का एरिया मुझे रिक्वायर्ड है। तो COC देखिए काफी अच्छा आसान तरीका है। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है और दो टेंजेंट्स हैं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट तो हमें मालूम होता है, जनरली सभी को ध्यान होता है भाई। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट ऑफ S1 आता है, रूट ऑफ S1, रूट ऑफ S1 सही है, रूट ऑफ सर्किल फॉर द गिवन पॉइंट। अब अगर कैसे भी मेरे पास ट्रायंगल में एरिया क्या होता है, अगर मुझे किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये ए है, ये बी है, ये अल्फा है, तो ए बी साइन अल्फा बाई टू, ए बी साइन अल्फा बाई टू ये एरिया होता है। तो कैसे भी अगर मुझे ये एंगल मालूम हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, और इस एंगल को पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखना, मैंने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। अब ये जो एंगल है, ध्यान से समझना, ये जो लेट मैंने अल्फा मान लिया, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, 2 अल्फा होगा। और साइन अल्फा या कॉस अल्फा की वैल्यू मैं तुरंत ही निकाल सकता हूं जिसमें आप करना चाहें। तो ध्यान से देखिए, जो एरिया आया मेरे पास वो कितना आया, एस रूट S1 इंटू रूट S1 साइन 2 अल्फा बाई 2। अब अच्छे से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैंने लिखा S1 मुझे मालूम है, आ गया उस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा में क्या लिखूंगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, सही है। अब देखना साइन अल्फा में क्या लिखूंगा, साइन अल्फा में लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आर है, S1 साइन अल्फा आर, आर अपॉन, और ये क्या है डिस्टेंस आर अपॉन, ये मान लो डी मान लेते हैं, सही है, आर अपॉन डी। और कॉस अल्फा कितना होगा, बेस 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 रूट S1 अपॉन डी, रूट S1 अपॉन डी, सही है। अब डी स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, मुझे अब देखना मैं कैसे आंसर कर रहा हूँ, S1 की पावर 3/2 आ गया, सही है, ये तो नोन है। और आर, आर हमें मालूम है, आर कितना होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और डी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, S1 प्लस आर स्क्वायर, सही है। तो S1 दोबारा से गायब हो गया, रूट S1, नहीं नहीं, S1 प्लस आर स्क्वायर। अब मैं S1 मुझे मालूम है, आर स्क्वायर मालूम है, और S1 क्या है, S1 को, इस S1 का मतलब क्या होता है, S1 का मतलब है S1 का मतलब है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1 प्लस 2f(y1 प्लस c)। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा एरिया नोन टर्म्स में मेरे पास ये आ चुका है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और ये अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने क्या किया कि और भी मेरे पास तरीके हो सकते थे कि पूरा दो इसका निकाल लेता एरिया और उसमें से इसको सेपरेट कर देता, लेकिन सिंपल क्योंकि मुझे ये एरिया के बारे में मालूम है, ए बी साइन सी बाई 2, तो मैंने इस एरिया, इसकी हेल्प से एरिया को कैलकुलेट किया और जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये पाइथागोरस लगा दिया भाई, आर स्क्वायर प्लस रूट S1 है तो S1 इक्वल्स टू डी स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर क्रिएट ही हो गया है। तो मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में आ गया और इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। अच्छी प्रॉब्लम की कैटेगरी में इसे मैं काउंट कर सकता हूँ, बहुत अच्छी प्रॉब्लम। ओके,